जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में आप सबका स्वागत है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की ही प्रशंसा की, दोनों के ही बारे में विस्तार से बताया और दोनों के लिए ही आज्ञा प्राप्त हुई अर्जुन जी को भगवान की ओर से। तो अर्जुन निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, और इसलिए उनके मन में प्रश्न उठता है। और वहीं से ही 5वें अध्याय माने कर्म संन्यास योग नाम के इस अध्याय का प्रारंभ होता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब 5वें अध्याय का रसपान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ है, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है भगवन? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ है, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। पंडित माने बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्मयोग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे हैं? हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना माने समरूप स्वरूप में स्थित होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में भी सम होकर शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कर्मयोग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत सी बातें बताई कर्मयोगी के विषय में। एक तो सबसे पहली बात उन्होंने बताई राग और द्वेष, इन दोनों के बारे में। जो कर्मयोगी होता है वो किसी से भी न राग रखता है न द्वेष करता है, वो हमेशा सम अवस्था में ही रहता है, क्योंकि संसार के ये दोनों ही द्वंद्व है और इन दोनों द्वंद्वों से ही सारे दुख, सारे हर प्रकार के जितने भी समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है और जीव को विचलित कर देती है। दूसरी बात भगवान ने यहाँ पर ये बताई कि सिद्धि और असिद्धि में सम होना, माने प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, चाहे फल मिले चाहे न मिले, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, लेकिन सभी परिस्थितियों में कर्मयोगी हमेशा स्थित रहता है, सम रहता है। दूसरा है इंद्रियों को जीतने वाला।
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, विषयों से इंद्रियों को पर कर रखा है, जो निर्मल जिसका अंतःकरण है, अपने शरीर को जिसने वश किया है। शरीर को वश करने का मतलब है कि शरीर जो है वो उसके अपने कंट्रोल में है। हाँ, शरीर के कंट्रोल में वो नहीं है। तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखता है, सभी में वासुदेवम सर्वम, ऐसा उसका भाव है। और कर्मयोगी हमेशा कर्म करता रहता है, लेकिन किसी भी कर्म से वो लिप्त नहीं होता है। किसी भी कर्म में उसका अपना खुद का कर्ता भाव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है? सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है, ऐसा समझता है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। तो सांख्य योगी के विषय में कर्मों से निर्लिप्त रहने की बात व्याख्या भगवान ने यहाँ अर्जुन जी को बताई कि सत असत के तत्व को सबसे पहले तो वो जान लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर वो सत्य में ही स्थित रहता है। ऐसा सांख्य योगी जब देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, पीता है, अपनी जितनी भी प्रवृत्ति करता है, वो सारी की सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो ऐसा मानता है कि वो स्वयं नहीं कर रहा है, वो तो इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही है। उससे उन इंद्रियों के साथ ना ही उन विषयों के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपने शरीर को अलग कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके साक्षी भाव में स्थित रहता है, अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सांख्य योगी है और वो कर्मों से निर्लिप्त रह पाता है। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता। भक्ति योगी के तो बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद है, जैसे कि मीराबाई है, नरसिंह मेहता जी है, जलाराम बापा है, भक्त एकनाथ जी है। बहुत सारे जिनके नाम लेते लेते हम थक जाए, इतने भगवान के भक्त हैं। ध्रुव है, प्रहलाद है, बहुत सारे हैं। भगवान भक्ति योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वह लिप्त नहीं होता। परंतु कर्मयोगी किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता? कर्मयोगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता न करके और फलासक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अतः कर्मयोगी कर्मफल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्मफल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसको कर्मफल की आसक्ति नहीं है वो कर्मयोगी है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार से होते हैं भगवान? शरीर, इंद्रिया और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे ना। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं। परंतु मनुष्य अपने अपने स्वभाव आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्मफल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। वे परमात्मा के
किसी के कर्तापन आदि की रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्मफल को तो ग्रहण करते ही होंगे। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं और अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, बहुत बड़ी बात यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से बताई है कि जीव को मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आत्म स्वरूप क्या है, उस आत्म भाव को वो पहचान नहीं पाता है। उस आत्म स्वरूप में वो स्थित नहीं हो पाता है, वो ढका रहता है और अपने आप को कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, और इसीलिए ये कर्म बंधन में पड़ जाता है। और कर्म बंधन में पड़ने के कारण वो जन्मता मरता रहता है, मतलब आता जाता रहता है, प्रवास करते रहता है, इस जन्म से उस जन्म, इस योनि से उस योनि, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर मोहित होते रहते हैं? नहीं नहीं, जिन्होंने ज्ञान माने विवेक के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान को कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। भगवान ने ज्ञान की बात कही है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी होने का मतलब है, ज्ञानी होने का मतलब वो नहीं है कि आपको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, आपको बहुत सारी कलाओं का ज्ञान है, आप बहुत बड़े पंडित हैं, आप विद्वान हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है आपको वो ज्ञान है कि आप कौन हैं, आपको अपने आप की पहचान है, आपको स्वयं की पहचान है, वही ज्ञानी है। और उसे ही विवेक कहा जाता है। विवेक से मतलब है इंसान को माने जीव को वो विवेक रहता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है, ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है, वो सब उसे पता है, उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो वो जो ज्ञान है वो सूर्य की तरह भोक्तृत्व रहित कर्तृत्व रहित कर देता है इंसान को, और उसके सामने परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, परमात्मा का अनुभव उसे करा देता है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव और किसको होता है? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? वे तत्वज्ञ महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, न कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता रहते हैं। मतलब ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष जो होते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जो जीवन मुक्त हैं, मतलब जीते जी ही जिनको परमात्मा मिल गए हैं, जीते जी जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जीते जी जो आत्मभाव में स्थित हो गए हैं, जीते जी स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का व्यवहार इस संसार में कैसा रहता है? ऐसा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न, सुंदर प्रश्न यहाँ पर है अर्जुन जी का किया हुआ, और भगवान उसका जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा तत्वज्ञ, तत्वज्ञ मतलब जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है, ऐसा महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में कोई भेद नहीं देखता। मतलब उसके सामने बहुत बड़ा प्रकांड पंडित खड़ा हो या चांडाल हो, उसमें वो भेद नहीं करता, सब में परमात्मा दिखता है। गाय हाथी और कुत्ते में भी वो एक समरूप परमात्मा को ही देखता है। देखो, यहाँ देखने की बात है, समझने की बात है, भाव होने की बात है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं कि कुत्ते को उसने रोटी दी लेकिन कुत्ते के साथ ही अपनी थाली में खिलाया। कुत्ते में उसने भगवान को तो देखा कि भगवान है कुत्ते में, वो उसे पता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है, व्यवहार काल का ज्ञान है, वो अलग होता है। कैसा कि कुत्ते में भगवान है वो बराबर है, लेकिन अपनी ही थाली में कुत्ते को अपने साथ नहीं खिलाया जाता है।
वो भी ज्ञान उसको रहता है। समदर्शी होने से क्या होता है? जिनका मन सर्वथा साम्यावस्था में अर्थात परमात्मा तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यही जीते जी संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो यहाँ पर समदर्शी और समवर्ती दोनों में भेद है। जो परमात्मा तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो समदर्शी हो जाते हैं, समवर्ती नहीं रहते, क्योंकि समवर्ती होना वो तो दोष है। क्योंकि जो अलग अलग शरीर भगवान ने दिए हैं, जैसे कि सांप, तो सांप में भगवान है, लेकिन मान लो कि आपने जो सांप को दूध पिलाए, फॉर एग्जांपल सांप पीते हैं नहीं पीते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सांप दूध पीता है, तो मान लो कि सांप को दूध पिलाया आपने जिस कटोरी में, और उसका पिया हुआ बच गया, तो उसमें भगवान है वो समझकर आप वही दूध नहीं पिएंगे, नहीं तो समवर्ती हो जाएगा। और ऐसा समवर्ती होने से आपको अपने प्राणों से भी हाथ तो धोना पड़ सकता है, वो बात दूसरी है। यहाँ पर मतलब समदर्शी होना चाहिए, सबके प्रति समान दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, और व्यवहार में भी सबके प्रति करुणा, दया, प्रेम भाव रखना, वो बात यहाँ पर भगवान बताते हैं। ऐसी साम्यावस्था में स्थित होने का उपाय क्या है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। यह स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचे? हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग सुख है, वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले माने आने जाने वाले हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण न करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्मा तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्मा तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं संशय मिट गई है और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। जिनके मन की सब दुविधाएं संशय मिट गई है और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को अर्थात रेचक पूरक को समान करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्षपरायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाए? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता,
उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है।